क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज के क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास। एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास है 10⁻⁻7 kg और एक वाटर ड्रॉप है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हवा में हम वाटर ड्रॉप को रखना चाह रहे हैं, मान लो वाटर ड्रॉप पे भी कुछ चार्ज है, यहाँ से भी एक अपोजिट फील्ड दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, एयर में रहेगा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे कि ये जिसका मास कितना है 10⁻⁷ kg है, उसको हम सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, करे तो करे क्या, तो मास दिख रहा है तो पहले ये बात याद रख लो कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी। F = एक हो जाएगा mg और दूसरा F हो जाएगा, आप यहां से निकाल लोगे E = F/Q0 से निकाल लो F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, एक F बराबर हो जाएगा E × Q और एक F हो जाएगा आपके पास F = mg। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं और यहाँ क्या मिलेगा mg = E × Q। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E की वैल्यू निकाल लो, E = क्या होगा mg/Q। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाटर ड्रॉप है, ये नीचे की ओर G लगा रहा होगा, वेट इसके ऊपर लग रहा होगा mg, ये तो रहा होगा ना, और नीचे से हम फील्ड देना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, m की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻7 × G की वैल्यू गिवन है कितना 9.8 होल अपॉन में Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ ये से काटेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 9.8 अपॉन में 1.6 × 10 की पावर हो जाएगा कितना 12 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। अब 9.8 अपॉन में 1.6 कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा, डिवाइड करो जल्दी बताओ। 9.8 अपॉन में 1.6 डिवाइड हुआ 6.12 × 10⁻12। यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए फटाक से। हाँ, an electric field is uniform and in positive x direction for positive x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रही है, x डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा फिगर वगैरह भी। ये है पॉजिटिव x, नेगेटिव x और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। बना लेते हैं ऐसे छोटा सा फिगर, E की वैल्यू and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x is given by। देखो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है और उधर भी एक्ट कर रही है, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसकी वैल्यू गिवन है E वेक्टर = 200 I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझिएगा, मैं तो नीचे कर दे रहा हूं उसको। और ये किधर जा रही है आपके पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में किधर जा रही है आपके पास, कितना जा रही है, E वेक्टर = हो गया -200 I कैप न्यूटन पर कूलम। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये भी दिया होता ऐसे और ये ना दिया होता तो भी क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये ना दे, सिर्फ ये दिया हो तो क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल देखिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट सेंटर एट ओरिजिन। मतलब एक सिलेंडर है कुछ इस प्रकार से, इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है, और जिसका लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितना होगा बच्चा, 10 सेंटीमीटर, और इधर वाला भी लेंथ कितना होगा
10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस में यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा फिगर का, रहने देता हूँ। रेडियस अपने दिमाग में रखता हूँ। 5 सेंटीमीटर सेंटर एट इट्स ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस सो दैट वन फेसेस इज x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। एक हो गया x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर और एक हो गया x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। पूछ रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ये दो फेस दिखाई दे रहे होंगे। आज के बाद दो चीज याद रखिएगा, दो चीज। कितने चीज? दो चीज। ये होगा लेफ्ट फेस, ये हो गया इसका राइट फेस, फ्लैट फेस। ठीक है, इससे फ्लक्स कितना होगा आपको बताना है। ध्यान समझ में आ रहा है? टोटल फ्लक्स मतलब इन दोनों को मिला के टोटल फ्लक्स कितना होगा। क्लियर सबको? यस नो? फिर बोला व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के इस सेकंड पार्ट को लेगा, ये वाला जो साइड है कर्व सरफेस एरिया, उससे फ्लक्स कितना होगा वो बताइए। तीसरा पूछ रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द नेट, नेट का मतलब पूरा, तीनों साइड मिला करके फ्लक्स कितना है वो बताइए। और एक चौथा क्वेश्चन इसी में मैं जोड़ देता हूं, व्हाट इज द नेट चार्ज। चौथा क्वेश्चन जोड़ देता हूं, व्हाट इज द नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना होगा वो भी बताइए। हर तरीके का क्वेश्चन इसमें हो गया। तो समझते हैं हम लोग, फिगर समझ में आया? यस नो? अब यहां से एक और बात क्लियर हो जाती है। अगर ये आई कैप दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है। और यहां ये -200 का मतलब होता है ये माइनस आई कैप के साथ होता है। वो किधर की ओर काम कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, ये -200 के साथ नहीं है, वो आई कैप के साथ है, भले ही आगे लगा लिया गया हो। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस नो? तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ई इधर काम कर रहा है, ये ऊपर वाला ई हो गया, दिख रहा है क्या आपको? मिटा लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। ई इधर काम कर रहा है और यहां एक छोटा सा एरिया ले लेंगे तो एरिया वेक्टर भी किधर काम करेगा, जल्दी बताओ? उसी डायरेक्शन में। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यस या नो? ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं राइट फेस, राइट फेस, और इधर हम बात कर लेंगे लेफ्ट फेस से। राइट फेस से फ्लक्स जो होगा फाई आर, ये होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। वाई जीरो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल देना फटाफट। चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से? ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना? जल्दी बोलो कितना? 200। मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब देखो आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप यहां क्या करना, ये वेक्टर का आप मॉड लगा लेना। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर का साइन गायब, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा 200। और आपको पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जल्दी बताओ। 1 होता है, बताया था ना? पूरी 11th इस पे चला था कहानी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। इसी तरह से इधर वाले का भी निकाल लो, क्या आएगा जल्दी बोलो? ई की वैल्यू कितना आएगी जल्दी बोलो फटाफट? सिर्फ 200 न्यूटन पर कूलम। माइनस गायब हो जाएगा, क्यों बताओ जल्दी? मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हो गया 200 इंटू, अब मैं राइट फेस की बात करूं, राइट फेस का सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या सर्कुलर दिख रहा है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 0 की वैल्यू 1। कोई तकलीफ? मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। फाई आर इक्वल टू हो गया 200 इंटू 3.14 इंटू रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? इसको सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास राइट फेस से जो फ्लक्स आ रही है, मैं मोटे मोटे आपको बताता हूं। राइट फेस से जो फ्लक्स आ रही है वो आ रही है 1.57। कितना आया? 1.57। किसी को दिक्कत? यस या नो?
बोलो बच्चों, वीडियो वालों 1.57। अब मैं बात करता हूं लेफ्ट फेस से। लेफ्ट फेस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाई एल कितना होगा? ई डी एस कॉस कैसे 180 तब लेंगे। अभी इधर का भी फील्ड किधर जा रहा था? क्वेश्चन में बोला है, देखो किधर जा रहा था, नेगेटिव एक्स, तो ये भी इधर ही जा रहा है, और इसका एरिया ले लोगे तो वो भी किधर जाएगा? उसी डायरेक्शन जाएगा ना। फील्ड दे दिया, नहीं देता तो 180 लेते हैं, दे दिया है तो वही लेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ आपके पास? डायरेक्ट लिखे कॉस, इसको भी जीरो बोल लिया जाए। फाई एल कितना मिल जाएगा जल्दी बोलो? ई की वैल्यू कितना हो गया? 200। ds कितना आएगा? वही पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। फाई एल कितना हो जाएगा? 200 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। फाई एल कितना होगा? ये भी आ गया 1.57। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें ए पार्ट क्या बोल रहा था? पहला पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेसेस? दोनों फेसेस से फ्लक्स क्या हुआ पता चल गया। तो ये तो मान लो ए ही में इसको लिख दो, ये हो जाएगा। ईच फेसेस से फ्लक्स कितना हो गया? 1.57 1.57। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? बी पार्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। बी पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर? इस साइड से फ्लक्स कितना होगा? अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अगर ds लिख दो तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर होगा। थीटा कितना हो जाएगा? 90। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, इस साइड बोल लेते हैं, साइड वाले से, ये हो जाएगा ई What is the net outward flux through the side of cylinder? सारा net outward flux का होगा, सब दोनों pi net, ये होगा pi into left plus pi into right plus pi into side, ठीक है? ये कितना हो गया? 1.57 plus 1.57 plus 0 सर कितना हो गया? हाँ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग आपके पास वो आएगी कितना? हाँ, इनको जोड़ लेते हैं, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को और फाई एस को जोड़ लिया। कितना आ गया? 3 पॉइंट कितना आया जल्दी बोलो? 3.14। यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसका डी पार्ट बोल रहा है क्या? चलो जो मैंने अलग से लिख दिया। नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0 हो जाएगा, मार के दांत तोड़ देंगे। फाई नेट इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो Q बराबर ये Q नेट हो जाएगा। तो Q नेट कितना होगा जल्दी बोलो? ये होगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब फाई नेट की वैल्यू कितनी आई है? 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो जल्दी बताओ फाई नेट कितना हो गया? सॉल्व कर लो। फाई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है? ये मैं बता दे रहा हूं, ये आ रहा है 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। समझ में आया? नोट करो फटाफट। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। ये है क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। वो सिलेंडर उसी तरीके का था, उसी तरीके से लगाना, मेथड सेम है। अ क्यूब विद ईच साइड ए, एक क्यूब है जिसका साइड क्या है? ए है, ए, सारे साइड बराबर हो गए। इस केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ई वेक्टर इक्वल टू सी एक्स आई कैप। ठीक है, एज शोन इन फिगर। आई कैप का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर काम कर रहा है जल्दी से बताओ? एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अब इधर नेगेटिव की तरफ कहीं नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। वेयर सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, सी कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, कुछ भी वैल्यू है मान लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला बोला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपको क्यूब से बताना है।
दूसरा क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, नेट चार्ज कितना होगा। तो मैं अगर इस क्यूब को ध्यान दे लूं, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो किस फेज से फ्लक्स होगा, पहले ये देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, तो इससे फ्लक्स मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। इस फेज से फ्लक्स मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, मिलेगा। इस फेज से फ्लक्स मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90 का मतलब 0। इस फेज से देखो मिलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। आगे वाले फेज से देखो, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से क्या हो जाएगा 90 0। पीछे वाले फेज से भी वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर 0। मतलब सिर्फ दो फेज से फ्लक्स मिल रहा है, लेफ्ट से और राइट से। यहां तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमें फ्लक्स सिर्फ दो फेज से दिखाई देगा, लेफ्ट से और राइट से। वीडियो वाले बच्चों कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है ना कि सिर्फ कहां से मिल रहा है फ्लक्स। चलो तो पहले हम फाइल निकालते हैं। इधर बात करते हैं लेफ्ट फेज और इधर हम बात करेंगे राइट फेज। अब थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा है। पिछले क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन ये पिछले से भी अच्छा है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम यहां निकालेंगे E ड्यू टू लेफ्ट फेज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट फेज से निकालेंगे कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट फेज से निकालेंगे। अब देखो लेफ्ट फेज का मतलब होता है ये वाला फेज, कितने दूरी पे x, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ, इस कोऑर्डिनेट की कितना होगा a,0 ना, क्योंकि ये दूरी a है तो ये क्या कहलाएगा a,0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये a प्लस a, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 2a,0, ठीक है। तो ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y। समझ में आ गया क्या। तो अगर हम बात करें लेफ्ट फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो C लेफ्ट फेज का x की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये होगा a इंटू आई कैप। कोई तकलीफ, यस नो। उसी तरीके से हम अगर राइट फेज की बात करें तो ये है C इन प्लेस ऑफ x, x की वैल्यू कितनी होगी 2a इंटू आई कैप। बोलो कोई तकलीफ, यस नो, नो सर। अब मैं बात करता हूं फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेज, ये होगा E, थोड़ा ध्यान समझिएगा, E ds cos थीटा, ठीक है, E ds cos थीटा कितना होगा 5 ड्यू टू लेफ्ट। E की वैल्यू कितनी है ये, तो E ड्यू टू L लिखेंगे, लेफ्ट फेस वाला E कितना है CA। इसका मॉड ले लोगे तो सिर्फ CA मिलेगा, डायरेक्ट मॉड ले लेते हैं, ठीक है। इनटू ds की वैल्यू कितना आएगा, लेफ्ट फेस का सरफेस एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर की तरह से बिहेव करेगा कि नहीं, और इसका साइड A है तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है और एरिया वेक्टर इसके अपोजिट। बात समझ में आ रही है, कितना आएगा जल्दी बताओ। फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस कितना हुआ, माइनस का CA क्यूब। कोई तकलीफ। अब बात करते हैं फ्लक्स ड्यू टू राइट, फ्लक्स ड्यू टू राइट कितना आएगा, थोड़ा ध्यान देते हैं, 5R। दिख रहा है कि नहीं, वीडियो वालों को नहीं दिख रहा है, वाइट कर लेते, कोई बात नहीं। फ्लक्स ड्यू टू राइट, अब जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा फ्लक्स ड्यू टू राइट फॉर्मूला क्या होगा, E ड्यू टू राइट ds cos थीटा, cos थीटा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो E ड्यू टू राइट कितना है C इंटू 2a, मॉड ले लिया डायरेक्ट, समझ में आ रहा ना। मॉड लेंगे तो इधर E हो जाएगा, ER हो जाएगा, और इधर आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा राइट वाले फेस का, ये भी एक स्क्वायर जैसा दिखाई देगा,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0? एरिया वेक्टर भी उधर काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही काम कर रहा है। कितना हो गया फ्लक्स ड्यू टू राइट, जल्दी बोलो 2 बोलो CA क्यूब हो गया। अब नेट फ्लक्स क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला क्वेश्चन फाई नेट कितना हो जाएगा, ये हो गया फाई ड्यू टू राइट प्लस फाई ड्यू टू लेफ्ट। फाई ड्यू टू राइट क्या था प्लस 2CA क्यूब माइनस फाई ड्यू टू लेफ्ट कितना था CA क्यूब। 2CA क्यूब में से CA क्यूब गया, फाई नेट कितना हो गया जल्दी बोलो CA क्यूब हो गया नेट फ्लक्स। दूसरा पूछ रहा था चार्ज, तो हमको पता है फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निकाल सकते हैं। सो क्यू नेट बराबर क्या होगा जल्दी बोलो फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा बच्चों, फाई नेट कितना आया है CA क्यूब इन ऐसे लिख लो CA क्यूब इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो कितना हो गया क्यू नेट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 CA क्यूब कूलम। ये कैपिटल लेटर में कूलम लिखिएगा, कूलम। बात समझ में आई, नोट कर लो फटाक से।